चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना नया वीडियो सेंट्रोइड। आज बिल्कुल सेंट्रोइड को आपके सामने बिल्कुल खोल के रखेंगे। एक एक चीज, एक एक पुर्जा खोल दूंगा मैं इसका। आप देखते जाना सेंट्रोइड में क्या क्या होता है और ये चीजें कहाँ से आई है। ये वाला आपने देखा होगा ना, सेंट्रोइड में क्या होता है कि मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये भी बताऊंगा मैं, सारी चीज एक एक चीज आपके पास खोल के रखूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में सेंट्रोइड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। पेपर में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इस वीडियो में आज हम सारी चीजें जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। जिस भी बच्चे का, जिस भी भाई का कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, सारे क्लियर हो जाएंगे। बस तसल्ली से क्लास में बैठे रहना लास्ट तक। ठीक है, और यदि कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाली क्लास को जरूर देख के आओ, क्योंकि उसी में मैंने सेंट्रोइड को एक्सप्लेन कर रखा है। सेंट्रोइड तो नहीं है उसमें, उससे पहले वाली, इससे एक क्लास छोड़ के उससे पहले वाली क्लास जरूर करके आना, जिसमें मैंने सभी सेंटर बताए। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड होता है कि एक ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड है, और सभी साइड के मिड पॉइंट को जब हम सामने के वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं ना, जैसे ए वर्टेक्स से मैंने बीसी साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये डी मिड पॉइंट है, ये ई मिड पॉइंट है, ये एफ मिड पॉइंट है। तो बी वर्टेक्स से मैंने ई मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और सी वर्टेक्स से मैंने एफ मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। तो जहां पर ये सारे मिड पॉइंट, मतलब ये मीडियन जाके मिलेंगी, वो एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड की खासियत क्या है? इस सेंट्रोइड की ये खासियत है कि ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बड़े वाली 2 है और छोटे वाली 1, मतलब जो मीडियन के 2 भाग हुए, एक बड़ा पार्ट है एक छोटा पार्ट। जो बड़ा है वो दुगना है छोटे वाले का, ये है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया ये मैं सब बताऊंगा, बस आपको पहले ये पता होना चाहिए था सेंट्रोइड है क्या। अब जब आपको पता लग गया कि सेंट्रोइड ये चीज है, अब शुरू करते हैं हम इस चीज में थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, देखो मैं इस ट्रायंगल को, आप देख रहे हो इस ट्रायंगल को, अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा इस वे में शो करता हूँ कि आपको पता लगे कि इसमें कितने एरिया हैं। देखो, यदि मैं इस साइड को हटा दूं इन सबको, तो आपको पता लगा कि एक इस ट्रायंगल में ये ए है, ये डी मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब ये जो साइड है ये इक्वल है दोनों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं किसी भी ट्रायंगल, कोई भी, देखो आप, मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेके दिखाता हूँ। देखो मैंने ये पहले करवा रखा है। इस पॉइंट से मेरे को इस ट्रायंगल पे एक परपेंडिकुलर डालना है, तो परपेंडिकुलर कितने डलेंगे? 10 डलेंगे क्या? एक ही परपेंडिकुलर डलेगा, अंदर डलेगा? नहीं सर, अंदर नहीं डलेगा, क्योंकि ये तो, देखो ये 90 आप मानते हो तो भाई आप बिल्कुल बेवकूफ हो, क्योंकि ये 90 एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर से बड़ा होता है हमेशा, क्योंकि इसके और इसके सम के इक्वल होना है इसको। लेकिन आपके पास इंटीरियर ही बड़ा है, तो आप एक्सटीरियर कैसे 90 ले सकते हो? तो आपका एक्सटीरियर ये नहीं होगा, आपका यहाँ कहीं आएगा एक्सटीरियर। अब ये बनता है, और ये इंटीरियर 90 का है, और ये जो फालतू बच गया वो ये रहे। तो ये चीजें मैंने पहली क्लास में करी हैं, करवाई हैं, यदि नहीं किया है तो करो। अब जब मैंने एडी को मिला है तो आपको कुछ कुछ ये दिख रहा होगा, सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनी है एडीसी, लेकिन एबीडी है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो यदि मैं इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहूँ इस पूरी ट्रायंगल में, तो भाई वो सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डलेगा। जैसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट भी नहीं है, नहीं है, तो एक परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में ड्रा करना है, वो आपका यहाँ डलेगा कहीं। ठीक, जब ये डला तो आपको अब पता लगा कि ये डला, तो भाई आपका परपेंडिकुलर यहाँ कहीं डला है, तो आपको समझ में आया कि हाँ सर यहाँ डल जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बड़े वाले ट्रायंगल का, एबीसी का, एबीसी का एरिया होगा 1/2 सर बीसी इंटू, इसको मैं एच मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एच। आप कहोगे एच, ठीक। कोई मेरे को ये बताएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या होगा? एबीडी का आप कहोगे सर 1/2 बेस बी डी इंटू एच, यही है, ठीक। अब आप इसको कंपेयर करके देखो, यदि मैं बी डी को बी सी बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा सर? आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, BC/2 कर दो, एक ही बात है भाई, बी डी और डी सी इक्वल है। तो बी डी क्या होगी? इस पूरी BC का हाफ होगी।
तो इस एरिया को और इस एरिया को कंपेयर करूं तो एबीसी का जो एरिया है वो ट्वाइस है एबीडी के। एरिया ऑफ एबीसी ये ट्वाइस है एबीडी के एरिया के। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। यहां से ये बात क्लियर हुई। ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ट्रायंगल में आ रहा हूं ए डी सी में, एरिया क्या होगा 1/2। आप कहोगे सर बेस क्या है डीसी, डीसी इंटू हाइट है सर, हाइट तो वही रहेगी एच। इन दोनों को कंपेयर करो, डीसी को मैं बीसी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कहोगे सर 1/2 BC/2 इंटू एच। सेम हो गए दोनों, हाँ सर हो गए। जब दोनों सेम हो गए तो आप फिर कह सकते हो सर एबीसी का जो एरिया है वो ट्वाइस है एडीसी के। और भाई थोड़ी देर पहले यही बात आपने वहां कही थी, एबीसी का एरिया है ट्वाइस है एबीडी के। तो यार ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। मतलब ये है कि सर एडीसी का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा एबीडी के। एडीसी का एरिया जो है वो एबीडी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, पहली बात। अब इस चीज को लिख लो कहीं भी और एक एक चीज लिखते जाना। यहाँ मैं कम से कम भी पता नहीं कितने ट्रायंगलों के एरिया इक्वल करूंगा, आपको एक एक नोट करते चलना है हर चीज। मैंने पहली बात क्लियर कर दी कि इन दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक। सेम कंडीशन ये बनेगी जब मैं इसको हटाऊंगा ना और इसको मिलाऊंगा, तो सेम कंडीशन इन दो ट्रायंगल की बनेगी। यहां से कोई परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा होगा और बेस दोनों का इक्वल है, तो भाई क्या होगा, हाइट भी इक्वल है। बेस तो इक्वल है, ये मिड पॉइंट पे मिला है, ई मीडियन है, बीई मीडियन है, तो एसी का मिड पॉइंट ई है। तो जब बेस इक्वल है और हाइट इक्वल है तो एरिया इक्वल होगा, मतलब इन दो ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। तो कहोगे हाँ सर ये भी हाफ ऑफ एबीसी है। तीसरा मैं जब इसको मिलाऊंगा, यहाँ इसके मिड पॉइंट से ऐसे मिलाया मैंने, ये बनाया, तो आप कहोगे सर हाँ ये एरिया और ये एरिया भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी, जो मीडियन जो बना रही है एरिया वो हाफ बना रही है पूरी ट्रायंगल का। ठीक है, एक मीडियन पूरी ट्रायंगल का हाफ एरिया बना रही है। ठीक। हाँ सर आगे बात समझ में। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इतना तो आपने पढ़ लिया, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट अब यहां से देखो आप, अब मेरे को इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को बताओ, आप इक्वल हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल एरिया इक्वल है। कैसे भाई? भाई सर बेस इक्वल है और हाइट ये परपेंडिकुलर दोनों का यही होगा, कॉमन परपेंडिकुलर यही है। तो जब हाइट इक्वल है और बेस इक्वल है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात भाई, आपको तो इतना तो पता लग ही गया कि इन दो ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। चलिए, क्या मैं इसको मिला दूं यहाँ? ठीक। अब आप दो ट्रायंगल देखना, आप देखो ट्रायंगल, देखो ये दो ट्रायंगल बनी है, एक तो बी ई सी और एक ट्रायंगल बनी है बी एफ सी। दो ट्रायंगल का एरिया देखो तो ये जो एरिया है ना, ये इतना एरिया कॉमन है, ये एरिया कॉमन है दोनों में। मतलब ये एरिया तो इक्वल है ही। अब बच गया वो एरिया भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। भाई दोनों ट्रायंगलों का एरिया आप देखो ना, ये हाफ ऑफ एबीसी है। ये ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ ऑफ एबीसी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ये भी हाफ ऑफ एबीसी है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया तो इक्वल है। हाँ सर है, इन दोनों का इक्वल है और ये कॉमन है, तो ये एरिया और ये एरिया भी इक्वल हो गए। सर बिल्कुल हो गए, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक, इतना एरिया इक्वल आ गया आपका। ठीक है जी, अब मैं इसको मिलाऊंगा। ठीक। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूंगा, ये पूरी जाएगी और यहाँ से ये जाएगा यहाँ। हाँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये करना है, इसको मिलाना है और इसको हटाना। दो ट्रायंगल फिर दिख रही हैं आपको। ठीक। कौन सी? ए डी बी, सेम वही कंडीशन है, ए डी बी और ए
BE, ADB और ABE, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। ये देखो ये कॉमन एरिया है दोनों का, ये इक्वल, ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। देखो मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, कि मैंने बोला कि भाई ये ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है, इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है, और ये ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है। तो मतलब आप एक चीज, आपको कुछ दिख रहा है, आपको सबसे मेन समझने की बात है, ये ट्रायंगल का एरिया अभी मैंने प्रूव कर दिया इसके इक्वल है, और इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है, और यहां से जब इसको मिलाया था तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल आ गया था। भाई एक बात समझाओ मेरे को, कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो मतलब ये 6 की 6 ट्रायंगल आपस में भी इक्वल है, इन सब का एरिया इक्वल है। हाँ सर, मतलब ये एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह, 6 की 6 ट्रायंगल जो है इन सब का एरिया इक्वल है, सबका एरिया इक्वल हो गया, इसका इसके, इसका इसके, इसका इसके। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आगे चलता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। अब आप मेरे को एक बात समझा दो, कि जब आपको पता लग गया इन 6 की 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो अब हमारे पास बचा क्या है। अब सर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, कि ये जो मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ये करती क्यों है। अब आप समझो कि आप ये लो, इसमें आ जाओ यहाँ। मैंने कहा ये मैंने ऐसे मिला रखा था, तो मैंने कहा था सर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया इक्वल है, ठीक है। अब जब इन तीनों का एरिया इक्वल है, तो मतलब ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, तीनों एक एक है। ये तो अभी प्रूव किया है ना, 6 ट्रायंगल है, 6 का 6 का एरिया, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को हटाऊं और मेरे पास ये दो ट्रायंगल बनती है, ये जी है, तो आप दो ट्रायंगल देखोगे, BGC वर्सेस ट्रायंगल दूसरी है GCE। इनके ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, देखो इनके ट्रायंगल का रेशियो आएगा, सर ये दो हो गया और वो एक हो गया, 2:1 का रेशियो है। लेकिन एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, भाई ये एक कॉमन पॉइंट है, यहां से एक मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया दोनों का, ये दोनों के लिए परपेंडिकुलर है H, ये हाइट। तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस क्या है इसका, BG इंटू H, और इसका क्या है 1/2 सर, GE इंटू H। तो भाई दोनों के H से H और इससे ये घट गया, और BG और GE जो है उसका एरिया का रेशियो है 2:1। तो भाई जो रेशियो एरिया का था वही रेशियो इनकी साइडों का आ गया, और इससे मेरे को क्या मिला, इससे मेरे को पता लगा कि सर इसका बेस है ना ये 2 है, तो इसका बेस 1 है। और यही तो बात हम अगली स्टेटमेंट में देख रहे हैं, कि सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और ये वो सेंट्रोइड है, ये वो BE मीडियन है जिसको इसने 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ये देखो ये ऐसे मिल रखी थी, ये यहां से इसको मिला रखा था, ठीक। तो ये 2 हो, ये 1, सेम कंडीशन दूसरों की भी होगी, सेम के सेम ऐसे ही दूसरी ट्रायंगलों में भी लगेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सेम कंडीशन है, सेम। आप किसी में भी उठा के देख लो, मैं एक और करवा के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। लो ये 2 और ये 1, ठीक। अब जैसे इस ट्रायंगल में देख रहे हो, AFC ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनी, एक तो ये AFC वाली नहीं बनी, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने ये वाला लिया था 2:1 का रेशियो, ठीक। अब आप उल्टा ये वाला ले लो, सॉरी ये वाला ले लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, कि इनका रेशियो 2:1 कैसे होगा।
मतलब भाई ये जो था ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक, ये तीनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगी। ये 1 2 3, ये तीनों ट्रायंगल इक्वल होगी, ठीक है। अब वही बात आई, इस वर्टेक्स से सामने वाली पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, या तो यदि ये छोटा एंगल है तो अंदर आएगा, नहीं तो ये बाहर कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये परपेंडिकुलर आ गया दोनों ट्रायंगल के लिए। किस किस के लिए? BGC और BFC। तो 1/2 बेस क्या है? GC इंटू H, और इसका क्या आ जाएगा? 1/2 GF इंटू H। 1/2 से 1/2 GC। अब इनके एरिया का, ये तो एरिया है ना, इनका रेशियो देखना, एरिया का रेशियो GC इंटू H अपॉन GF इंटू H। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या था? BGC का 1 और 1 2, एक ये 2, और ये अकेला 1 है। 2:1 का रेशियो, H से H कट गया, GC और GF का रेशियो 2:1 आ गया, ठीक। सेम तीसरी होगी, मतलब इसमें सेम वही बात है, किसी में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक। अभी आपको एक चीज समझ में आई है। अभी थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देख लो, इसी में एरिया में एक चीज और छुप रखी है जो दिख नहीं रही आपको, अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। मेरे को ये बता दो, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का कितना हो? आप कहोगे सर पूरे ट्रायंगल में 6 ट्रायंगल बनी थी बड़ी, और सबका एरिया इक्वल था, और इसमें केवल ये 2 बनी है, तो क्या इन 2 ट्रायंगल का एरिया, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो ये ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल का 6 है और इनका है 2, तो ये जो एक ट्रायंगल है ये बनेगी 1/3, इस ट्रायंगल का 1/3, ये ट्रायंगल 1/3 ऑफ ABC बनेगी एरिया, ठीक। ये मिलाया मैंने, इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया, और ये मैंने फिर मिलाया। अब इसका बता दो एरिया पूरी ट्रायंगल का, AGC का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर एक इसका है पूरे ट्रायंगल का 6 है, तो क्या मैं ये कह दूं कि भाई यही तो बात यहाँ थी, तो BGC का एरिया CGA का एरिया इक्वल है, हाँ सर, और ऐसे ही AGB का एरिया भी इक्वल है। इस ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है, और ये है 1/3 ऑफ ABC एरिया। क्लियर? देखो कितनी चीजें निकल के आई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इनमें ये है वो यही है कि एक वर्टेक्स से केवल एक ही परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे ड्रा होता है। ये याद कर लो, लिख लो इसको कहीं भी नोट बना के, कि एक वर्टेक्स से केवल सामने वाली साइड पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रा होता है, चाहे वो अंदर होगा या बाहर होगा। ऑब्ट्यूस एंगल में ट्रायंगल के बाहर ड्रा होगा, और एक्यूट एंगल में अंदर होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? देखो आज हमने बहुत टाइम लगाया सिर्फ इतनी सी बात पे, यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हम, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया ना कि ये 6 ट्रायंगल बनी, इन 6 की 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा 1 1 1 1 1 1। तो पूरी ट्रायंगल का यदि एरिया 6 है तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1, यदि पूरे ट्रायंगल का एरिया 1 है इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/6, ठीक है। ऐसी 6 ट्रायंगल है तो 1/6 सबका करके देख लो। यदि पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया 1 है तो इस छोटू ट्रायंगल का एरिया 1/6 होगा। अब इन सबको जोड़ के देख लो आप, 6 एलसीएम आ गया ऊपर, 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 6 ऊपर आ गया, 6/6 1 आ गया, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 1। इतनी बात क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, इतनी बात क्लियर होने के बाद आपको ये भी निकल के आ गया कि 2:1 में क्यों डिवाइड करती है, 2 है ये 1 क्यों है। क्लियर? अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे कि इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। उन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए सबसे पहले जो आपको जानना पड़ेगा वो जानना पड़ेगा क्या? अपोलोनियस थ्योरम। क्या होती है अपोलोनियस थ्योरम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है अपोलोनियस थ्योरम। होती क्या है? ये वो थ्योरम है जिससे इस मीडियन के सारे
वो निकाले गए हैं, क्या बोलते हैं। सभी प्रॉपर्टीज जो बनी है मीडियन की वो इसी थ्योरम से बनी है लगभग। शुरू करते हैं। अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर प्लस टू टाइम ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसका बी डी का स्क्वायर, ये कहती है। थ्योरम को प्रूव करते हैं, समझाते हैं आपको कैसे होता है। अभी ये एक ट्रायंगल थी एबीसी, ये एक एबीसी ट्रायंगल है। इस एबीसी ट्रायंगल में आपको पता होगा मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एई, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मेरे को दो ट्रायंगल दिख रही है, मैं दो ट्रायंगल दिखाता हूँ। उन दो ट्रायंगल में मेरे को तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर चाहिए भाई। तो ये एक ट्रायंगल है ये, और एक ये पूरी ट्रायंगल है ये, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को ए बी, पहले इसमें ए बी स्क्वायर निकालना। ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए ई का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको मैं ए बी ई को मैं क्या लिख दूं, बी डी माइनस ई डी लिख सकता हूं। कहोगे हाँ सर लिख सकते हो, तो मैंने कहा बी डी माइनस डी ई होल स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने और खोला। मैंने कहा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर को खोल दो, बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बी डी इंटू डी ई प्लस ए ई का स्क्वायर, ये वन इक्वेशन हो इन ट्रायंगल ए बी ई में। सेकंड चीज आती है इन ट्रायंगल ए ई सी में। ए ई सी में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर। इसी स्क्वायर समझ रहे हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो। इसी स्क्वायर को मैंने लिखा सर ई डी प्लस डी सी होल स्क्वायर, और जब मैंने इसको खोला तो मैंने लिखा सर ई डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस टू ई डी डी सी, ये मेरा आ गया सर। यहां से इसको मैंने ऐसे करके ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ये आ गई सर मेरी इक्वेशन। तो मैंने दोनों इक्वेशन, क्योंकि मेरे को ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर निकालना है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, वन प्लस टू क्या आया, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पे आया बी डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये जो बना ना ये ट्वाइस बी डी इंटू डी, ये देखो बी डी को मैं डी सी लिख सकता हूँ, मीडियन है ए ई, तो ये मिड पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी मीडियन, मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट है। तो भाई ये जब इक्वल है तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला जब जुड़ेगा तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों में ई डी इक्वल है, ठीक है। तो मेरा यहां से क्या बच गया, ए ई का स्क्वायर बच गया सर, ठीक। दूसरी इक्वेशन में क्या क्या बच गया सर, ए ई का स्क्वायर बच गया प्लस ई डी का स्क्वायर बच गया प्लस डी सी का स्क्वायर बच गया, गुड। देखो अब आया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यहां से आ गया, ये तो यही था। यहां देखो ए ई का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड है ना, ए ई का स्क्वायर, ठीक है। दो ई है, ए ई का स्क्वायर प्लस ये किसके साथ मिलेगा, देखो ई डी का स्क्वायर, देखो कहा ई डी का स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ई डी का स्क्वायर, ये कहेंगे सर ए डी का स्क्वायर बनेगा, देखो हाँ सर बनेगा, ए डी का स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस पहले तो ये बी डी स्क्वायर लिख लो, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो गया, फिर ए ई का स्क्वायर, और फिर मैंने ई डी का स्क्वायर एक और मिल गया मेरे को यहाँ, तो सर ये फिर ए डी का स्क्वायर बनाया,
फिर मैंने लिखा प्लस AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। BD और DC इक्वल दे रखे हैं, BD और DC, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो मैंने DC को भी BD लिख दिया, DC को मैं BD लिख देता हूँ, BD स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या आ गया, ये देखो, ये दोनों हो गए, ये दोनों ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये थ्योरम डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये रिजल्ट आज इसको लिख लो और 20 बार लिख लेना कॉपी में, ये याद होना चाहिए अपोलोनीज थ्योरम। यहां से आपको दो ये रिजल्ट निकल के आ गया, कोई डाउट इसमें? यहाँ पे AD जो है वो क्या है, मीडियन। अपोलोनीज थ्योरम में आपने ये चीज देख ली। अब मैं यहां से, यदि वो मेरे से कहे कि लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है, क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ मीडियन को मैं यहीं सोल्व करवा देता हूँ। आगे मैंने इसको कर रखा है, बट मैं इसको यहीं सोल्व करवा देता हूँ ताकि आपको आगे लोड ना आए इस चीज में। ठीक है, चलो समझो। अब मैं इसको सारे को, इतने को हटा देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। ये रिजल्ट हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और इसको उठा के ऊपर यहां रखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, AD क्या है, मीडियन है। ये वो साइड है पूरी, यहां से यहां तक पूरी साइड, मान लो A के सामने पूरी A है, तो ये इतनी क्या हुई, A/2। ये क्या हुई, A/2। ये B के सामने B है पूरी, C के सामने C है पूरी, ठीक। तो ऐसे ही इसको पुट कर दो बस। AB को मैंने बोला C स्क्वायर, AC को मैंने बोला B स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। क्या होगा भाई, BD को मैंने बोला A स्क्वायर बाई 4 प्लस AD क्या है, AD स्क्वायर। हो गया। मेरे को तो AD चाहिए ना, मेरे को तो AD चाहिए। इस सब को सोल्व करो, तो ये 2 जब अंदर आएगा तो ये यहां से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तो आ जाएगा 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2AD स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये सोल्व होके यहाँ इतना आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, इससे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ आपका आया कि भाई 2C स्क्वायर, ये एलसीएम टू साइड ये चला जाएगा, फिर मान लो ये 1 था, ये 2 आया, और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दोनों के साथ, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ किया, मेरा क्या है, 2C स्क्वायर, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या एक काम करो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसमें भी 2 से और उसमें भी 2 से, ठीक है। इसमें भी 2 से कर दो और इसमें 2 से कर दो। इसमें 2 से किया और इस पूरे को 2 से किया, तो यहाँ क्या आया, 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2 से मल्टीप्लाई है तो ये कट गया, A स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर, ठीक है। अब AD स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो इसको यहाँ ले आके आऊंगा, क्या आया, 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इजकल टू 4AD स्क्वायर। मेरे को तो AD चाहिए, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये AD की वैल्यू आ जाएगी। जैसे स्क्वायर रूट लोगे, नीचे स्क्वायर रूट 4 का तो स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 2, ये तो 1/2 यहाँ आ गया, और ये आपका लेंथ ऑफ मीडियन हो जाती है। अब इसको एक बार ऊपर देखो, लेंथ ऑफ मीडियम क्या होती है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2C स्क्वायर 2B स्क्वायर। जो मीडियन पूछी है उसके जो बगल में दोनों साइडें हैं उनका तो ट्वाइस, और जो सामने वाली फ्रंट साइड है जिसके ऊपर वो मीडियन बनी है उसको केवल सिंगल में रखना है, और वो माइनस होगी बस। ये लेंथ ऑफ मीडियन है। इसको मैं लास्ट में करवाना था, मैंने यहाँ करवा दिया क्योंकि मैंने मीडियन को यहाँ सोल्व किया था अपोलोनीज थ्योरम को, और मैंने यहाँ सोल्व करवा दिया, ठीक है। इसको याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। चलो जी आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे। आगे क्या है, आप कहोगे सर, आप कहोगे सर ये निकालना है सेंट्रोइड।
अब इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देखो क्या है, कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। कहता है कि टू ट्वाइस ऑफ एजी, एजी ये वाली, बीजी ये वाली और सीजी ये वाली, ये ग्रेटर देन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैंने पहली क्लास ज्योमेट्री की शुरू की थी, आपको बताया था कि भाई ट्रायंगल कब बनेगी। ट्रायंगल सर तब बनेगी जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा। मतलब यदि मैं कहूं ए बी प्लस ए सी ये ग्रेटर देन है बी सी, या ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन है ए सी, या बी सी प्लस ए सी ये ग्रेटर देन है ए बी, हर कंडीशन होगी फुलफिल तभी होगा। मतलब हर हाल में ये चीजें होती हैं कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। इसी को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ। आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। देखो ये ट्रायंगल जो है ना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए जी बी में देखो ए जी प्लस बी जी ये ग्रेटर देन है किससे, ए बी से। सर बिल्कुल है, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या लिखा था हमने, ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन है ए बी सी। दूसरी ट्रायंगल ये ढूंढो, ये वाली, ये पूरी, ये इसमें भी दो मीडियन है, क्या क्या देखो। दूसरी ये ट्रायंगल थी, मैं लिख देता हूं ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए बी जी ये कंडीशन, इन ट्रायंगल बी जी सी ये कंडीशन क्या होगी, बी जी प्लस जी सी ये ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी के। तीसरा है इन ट्रायंगल ए जी सी, ए जी प्लस जी सी ये ग्रेटर देन हो जाएगा ए सी। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे तो ये देखो ए जी ये रहा, ए जी ये रहा, बी जी ये है, बी जी ये है, सी जी ये है, सी जी ये, तो ट्वाइस ऑफ आ जाएगा ए जी प्लस बी जी प्लस जी सी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही मेरे को ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, होगी प्रूव, ठीक। जैसे मेरे को आप अब एक बात बताओ, यदि मैं कह रहा हूं कि पूरी एडी, एडी के लेंथ यदि 3 है, क्योंकि 2:1 की रेशियो में सभी डिवाइड हो रही है, ये भी 2:1 ये भी 2:1, तो आप मेरे को एक बात बताओ, मैं लेंथ नहीं कह रहा एडी की, मैं कह रहा हूं कि एजी और एडी का रेशियो क्या होगा, आप बताओ। आप कहोगे सर पूरी एडी तो 3 है और एजी 2 है, तो 2:3 हो जाएगा। तो मैं यदि कहूं एजी की वैल्यू कहूं तो क्या हो जाएगी सर, 2/3 एडी लिख सकते हो आप इसको, क्या मैं लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो आप, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक। देखो मैं एक एक चीज आपको दिखाता चला जाऊंगा कि ये चीजें कहाँ से आई हैं, आप लिखते जाना बस, ठीक है। एजी की लेंथ है, एजी है 2, एजी की वैल्यू क्या आ गई, एजी बराबर है 2/3 एडी, ठीक, ये बना गया। आप मेरे को बताओ बीजी और बीई का रेशियो क्या होगा। आप कहोगे सर बीई तो 2 ये और एक वो 3, और ये पूरी है 2/3 हो जाएगी सर, तो भाई बीजी क्या आ जाएगा। आप कहोगे सर 2/3 बीई हो गया, बीजी की वैल्यू क्या आ गई 2/3 बीई, ये 2 हो गया। सेम इसी तरह से सीजी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/3 सी एफ। अब ये तीनों जो वैल्यू हैं ये यहाँ पुट कर दो, आपकी एक और प्रॉपर्टी बन के आ जाएगी, ये ट्वाइस ऑफ 2/3 सब में कॉमन आ गया, ठीक है। सब में से नहीं लिख देता हूं मैं, ए डी 2/3
BE 2/3 CF ग्रेटर देन होगा AB प्लस BC प्लस AC। इसको मिटा देता हूं अब। ठीक है, दो से सबको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा ये सर 4/3 AD प्लस 4/3 BE प्लस 4/3 CF इजिकल टू ए ग्रेटर देन हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CF AC। भाई 4/3 सब में कॉमन है। अब आप कई लोग कह रहे होंगे सर ये आपने पहले, भाई मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीजें दिक्कत करती हैं यार। अब वो ले लेंगे कॉमन, 4/3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया AD प्लस BE प्लस CF। देखो अब 4/3 से मल्टीप्लाई करो, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसलिए कॉमन होता है ऐसे AB प्लस BC प्लस AC। 3 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, इसके वहां चला जाएगा तो क्या प्रॉपर्टी निकल के आई मेरी, आप कहोगे सर 4 टाइम AD प्लस BE प्लस CF ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3 टाइम AB प्लस BC प्लस AC। आप इनको 10-12 बार जब करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। ये जो प्रॉपर्टी है यही वो सामने वाली प्रॉपर्टी है, तीसरी दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने दिखाई है, ये जो पीछे प्रूव करके आए हैं ये है वो। देखो ये ऊपर प्रूव कर दी ना हमने, यही है। चलो और आगे चलते हैं। अब मेरे को बताना है कि 4 टाइम AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर को मेरे को प्रूव करना है 3 टाइम इसके इक्वल। अब मैं यहाँ यूज करूंगा अपोलिनियस थ्योरम का। क्या है अपोलिनियस थ्योरम, वो कहती है सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये है सर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दूसरा ये एक आ गया। स्टेटमेंट 2, आप कहोगे सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये दो आ गई। तीसरा सर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इजिकल टू CF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, ये तीन आ गई। यदि मैं 1 2 3 तीनों को जोड़ दूं 1 + 2 + 3 क्या निकल के आएगा, तीनों को जोड़ देखो यहाँ AB AB AC AC BC BC ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। अब आप एक बात समझो, आप मीडियन को तो अलग कर लो, AD BE और CF, AD BE और CF, ये तो हो गया। बच गया क्या, AD BE और CF, बच गया क्या BD का स्क्वायर। अब देखो BD जो है ना, ये BD ये पूरी BC की हाफ है, तो मैं क्या लिख दूंगा BC का स्क्वायर बाई 4, क्योंकि मैं BD को लिखूंगा BC बाई 2, और जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो इसका भी स्क्वायर लूंगा तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर बाई 4, मैंने वही लिखा है। अगला प्लस अगला आ जाएगा BD CF, BD हो गया, CF को क्या लिखोगे, CF को नहीं CE हो जाएगा सर AC का स्क्वायर बाई 4 प्लस लास्ट का AF रह गया, AF को क्या लिखोगे AB का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चार सब में एलसीएम ले लो, या 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ एलसीएम यहीं ले लो आप, इस वाले एरिया में 4 एलसीएम आया तो इसका तो पूरे का 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और वहां पे 4 क्या रह गया, कर ही देता हूं मैं आपको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई आपने किया तो ये आ जाएगा 2ab²। अब एक चीज समझ के देखो, आपके पास bc², bd² है ना, हाँ, bc²/4 हो जाएगा, ठीक है। bd² + cf² + af², ठीक है जी। क्या बचेगा यहाँ? आठ आ जाएगा ab² bc² + ac²। यहाँ तो 8 आएगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको। अपोलिनस थ्योरम आपने लगाई? अरे यार ये ट्वाइस है, ट्वाइस है, ट्वाइस है हर एक में। मैं वही कर रहा, कंफ्यूज करवा दिया ना। ये सभी में ट्वाइस है। जब ये ट्वाइस होगा, जैसे ये ट्वाइस होगा तो ये 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और ये 2 ऑलरेडी इसके साथ आ जाएगा। ये भी तो सब 2 वाले रहेंगे, ठीक है। यहाँ तो डबल हो गया। अब यहाँ से मैंने जैसे इसको काटा, ये 2 पे गया, ये काटा, ये 2 पे गया, ये काटा, ये 2 पे गया। अब आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका आ जाएगा यहाँ 4ab² + bc² + ac²। यहाँ पे आ जाएगा 4ad² + be² + cf²। आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये bc² बच गया, ये ac² बच गया, और ये ab² बच गया। अब देखो 4 AB में से एक AB यहाँ से आएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस करेगा। 4 BC में से एक BC यहाँ आएगा, 4 AC में से एक AC, सब 4 में से एक एक माइनस हो जाएंगे ये। तो ये जैसे इस साइड आए, ये 4 में से एक एक माइनस हो, ये 3 बच गए। तो आपका जो रिजल्ट था वो निकल के आया क्या? 3 टाइम ऑफ साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर। तो इसी से सेम यही चीज है, इससे बन जाएगा आपका क्या? एरिया ऑफ AD² मतलब ये देखो 4 टाइम साइड का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम मीडियन का ना, साइड का 4 टाइम मीडियन का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम साइड का स्क्वायर। और जब दो चीजें क्लियर इक्वल हो जाएंगी तो आप एक चीज ये भी कर सकते हो, यहीं से आपका नेक्स्ट रिजल्ट बनता है। साइड का स्क्वायर आ गया, ये मीडियन का, ये साइड का स्क्वायर, ये मीडियन का स्क्वायर। तो 4 टाइम इसी से बनेगा आपका 4 टाइम एरिया फॉर्म्ड बाई मीडियन इक्वल टू 3 टाइम एरिया फॉर्म्ड बाई साइड्स। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इतनी साइड ये ली और जैसे इसको मिलाओगे, ये देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बेस सेम है, हाइट इक्वल होगी, इसका इसका एरिया इक्वल है। ये देखो मीडियन बन गई, एक ये मीडियन, ये भी पूरी मीडियन, ये भी पूरी मीडियन, एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियन बन जाएगा। तो ऐसे जब उसको कंप्लीट निकालोगे तो वो भी यही रिजल्ट निकल के आएगा। आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ये। तो ये एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो इसकी, ये भी आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 टाइम एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियन इक्वल टू 3 टाइम एरिया फॉर्म्ड बाय साइड्स। ये क्लियर क्लियर याद होनी चाहिए, ठीक है। ये लेंथ ऑफ मीडियन थी जो मैंने आपको बताई थी, एक मैंने निकाल के दिखाई थी, दूसरी ऐसे ही निकलेगी। AD की लेंथ हमने निकाल दी, BE की लेंथ हम निकाल लेंगे, CF की लेंथ हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा मीडियन का टॉपिक खत्म होता है। मीडियन से रिलेटेड सवाल जो आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि सवाल मीडियन से रिलेटेड कैसे आएंगे, वो अगली वीडियो में, या एक बार मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं सारे एंगल के, मीडियन के, ये सब सवाल करवाऊंगा। सिंपल, जैसे वो आपसे ये पूछ लेगा, ऐसे दे देता है वो, ठीक है, ऐसे दे देगा। वो कहेगा इसकी लेंथ, ये A B
CDE, ये कहेगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो वो कहता है कि ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इनका रेशियो बताना है। क्या आएगा? अब देखो आप, वर्टेक्स सिंगल तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस जितना होगा उतना ही एरिया होगा। इसका बेस 1 तो एरिया 1, इसका बेस 2 तो एरिया 2, इसका बेस 3 तो एरिया 3। मतलब ये 3 स्क्वायर, ये 2, ये 1, टोटल एरिया ABC का कितना? 3 2 5 और 1 6, और इसका कितना एरिया है? 2 है। रेशियो कितना आ जाएगा? 3 ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और कल नया टॉपिक हम बिल्कुल खोल के रखेंगे। ध्यान करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। शाबाश, लगे रहो। थैंक यू सो मच।